तो दोस्तों सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम बात करेंगे ऐसे एक पुल के बारे में कि जो 18,000 साल पहले बनाया गया था। जो आज भी एक रहस्य है, 18,000 साल पहले ऐसी तकनीक कहाँ से आई थी। क्या सच में राम सेतु एक सच है जो राम जी ने बनाया था। अगर आप भी भारत की सच्ची कहानियाँ और गुप्त राज और इतिहास जानना चाहते हैं तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे होंगे हमारे ट्रूथ विथ इंडिया के पेज पे से, तो पेज को फॉलो कर देना है। आप हमसे बात भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, वहाँ ट्रूथ विथ इंडिया ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है। वहाँ पे जाके नए नए पोस्ट आते हैं जो इतिहास और भारत के कुछ ऐतिहासिक प्लेस के बारे में जानकारी देते हैं। मुझे लगता है आप अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया तो अभी फॉलो कर दीजिए, क्योंकि हम रोज़ रोज़ एक नई वीडियो लाते हैं और अच्छे एक करेक्टली इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको देते हैं। तो दोस्तों, राम सेतु के बारे में आपने रामायण और टीवी शो में देखा होगा या पढ़ा होगा या किसी से सुना होगा। हिंदू पुराण रामायण के हिसाब से यह पुल भगवान राम ने, जो अखंड हिंदुओं की आस्था है, उन्होंने बनाया था। उनके सहयोग में उनके भाई लक्ष्मण और वानर सेना थी जो उनके सहयोगी थे इस पुल को निर्माण में। हम भारतीयों को इस पुल के बारे में हज़ारों साल पहले पता था। कैसे कि हमारे पास हमारे पुराण थे जिनमें राम सेतु का एक बड़ा उल्लेख किया गया था। और आश्चर्य की बात यह है कि राम सेतु आज भी उसी जगह पे है जिस जगह पे रामायण में लिखा गया था कि इस जगह पे राम सेतु बनाया गया था। जो लोग आज रामायण को काल्पनिक कहते हैं उन लोगों के लिए आज मैं कुछ उत्तर दूंगा या साइंस के फैक्ट रखूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो पूरा देखना है, तभी आपको वीडियो के बारे में पूरा समझेंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना है और कमेंट कर देना है। राम सेतु दुनिया को कब पता चला? हमें तो भारतीयों को बहुत साल से पता था, पर एक्यूरेटली ऐसी एक टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे कि राम सेतु पूरा दिख सके। तो ये कब पता चला पूरी दुनिया को? कब इससे सैटेलाइट से इसकी फ़ोटो ली गई। नासा ने सैटेलाइट इमेज से भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाली एक पतली सी रेखा को तस्वीर जारी की थी। यह कब ली थी? ये 14 दिसंबर 1996 में ली थी। जो जेमिनी 11 सैटेलाइट है उससे ली गई थी। उन्हें उस इमेज में क्या क्या दिखा? एक अखंड सी रेखा दिख रही थी, बीच बीच में कुछ चट्टानें दिख रही थी। उन चट्टानों की गहराई 3 फीट से 30 फीट तक के बीच थी और उसकी लेंथ, जो पूरे ब्रिज की लेंथ थी, वो 48 किलोमीटर थी। 1993 में इस तस्वीर को जारी किया करने के बाद इसे राम सेतु कहा गया। बट कुछ जो साइंटिस्ट है उनको हमारे जो पुराण है उन पे ट्रस्ट नहीं है, तो उनका कहना था कि ये नेचुरल पुल है, कैसे कि नेचुरल बने हुए हैं। बट इस पुल के बारे में हज़ारों साल पहले रामायण में कैसे लिखा गया, ये भी एक सोचने वाली बात है। अब हम जानेंगे कि राम सेतु के कुछ फैक्ट के बारे में। राम सेतु एक पुल है जो भारत के राज्य तमिलनाडु में पवनदीप बोल की एक जगह है, वहाँ से श्रीलंका के मन्नार द्वीप को जोड़ता है। यह एक प्रूफ है कि राम सेतु राम जी ने ही बनाया है। कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो राम कथा में इसका उल्लेख है, वर्णन किया गया है, वो इससे कुछ कई जगह पे मैच कर रहा है। जो रामायण है उसके हिसाब से, जो रामायण की कथा है उसके हिसाब से रामायण जो था वह भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ था। और इसके बारे में बहुत सारे लेख भी है रामायण के अंदर। इसका रामायण साक्ष्य देता है। राम अपनी पत्नी को रावण के चंगुल से बचाने के लिए सेना के साथ लंका पे आक्रमण करते हैं। पर लंका मीन्स आज की श्रीलंका। भारत और लंका के बीच समुंदर था, ये एक बड़ा ट्रबल था और वहाँ वो पानी के ऊपर से जा नहीं सकते थे। तो इसी वजह से उन्हें जो पुल है बनाना पड़ा। तो इसी पुल को राम सेतु कहा गया। तो कुछ लोगों के दिल में ख्याल आया होगा कि यह पुल कब तक उपयोग में था, सिर्फ राम जी ने ही इसका यूज़ किया था या अगर कुछ लोगों ने में। तो इसका भी आंसर मैं दे देता हूँ। देखिए, हमारे कुछ तमिलनाडु के मंदिर है जिसमें कुछ पुराण है, जिसमें कुछ लेख मिल जाएंगे आपको। इसमें लिखा गया कि यह पुल 1480 तक उपयोग योग्य था, इसका यूज़ किया जाता था, लोग इस पे से आ जा सकते थे। बट 1480 के बाद एक समुद्री तूफान आया, उसमें इस पुल के कुछ भाग बहे गए। यह पुल फिर बाद में यूज़ करने के हिसाब से नहीं हुआ, क्योंकि इसके अंदर 30-30 फीट के गड्ढे थे और इसमें से जाना भी मुश्किल हो गया था। तो इसका भी एक साक्ष्य है हमारे मंदिरों के अंदर। आप लगा तो इसके बारे में सर्च कर सकते हैं कि कहाँ इसके बारे में लिखा गया है।
राम सेतु का एक रामायण ही ऐसा एकमात्र हिस्टोरिकल प्रूफ है जो बताता है कि राम सेतु था। इसके सिवा कोई भी साक्ष्य नहीं है जिसमें उल्लेख है कि राम सेतु था या यहाँ पे कुछ नेचुरल पुल था। ऐसा कोई भी नहीं। राम सेतु का उल्लेख सिर्फ रामायण में ही किया गया है। तो कुछ लोग जो रामायण को काल्पनिक कहते या राम सेतु को नेचुरल पुल कहते, उन्होंने मुझे राम सेतु के बारे में कहीं भी लिखा हुआ बता देना। मैं मेरे चैनल पे लाइव आके माफ़ी मांगूंगा। तो दोस्तों, राम सेतु को आदम पुल के नाम से भी जाना जाता है और नाला सेतु और सेतु बांध से नाम से भी जाना जाता है। जब इस पुल के कुछ पत्थरों को लेबोरेटरी में टेस्ट किया गया तो पुल के पत्थर चूना पत्थर है और यह पानी पे तैर सकते हैं। यह पत्थर आपको रामेश्वर के किनारों पे भी मिल जाएंगे। जब साइंटिस्ट ने तैरने वाले पत्थरों के बारे में रिसर्च किया तो उनको पता चला कि कुछ जो पत्थर है ज्वालामुखी के, वो तैर सकते हैं, बट वो ज्वालामुखी वाले पत्थर भारत में अभी तक कहीं नहीं मिलते। ये जो पॉइंट है ये बहुत इम्पोर्टेंस है। इससे ही पता चलेगा कि सच में राम सेतु रामायण और ये सच है। सी साइंटिस्ट ने जब इस पुल का रिसर्च किया तो उनको पता चला कि यह पुल 7000 साल पहले बनाया गया था। ये जो पत्थर ये 7000 साल पहले यहाँ पे लाए गए थे। इस पुल के अलग अलग जगहों से मिट्टी, पत्थर और रेत जो है उसके कुछ सैंपल लिए गए और उसके ऊपर कार्बन डेटिंग की है। कार्बन डेटिंग एक मॉडर्न साइंस की एक आविष्कार है जिससे कि पता चलता है कि कोई भी जो वस्तु है कितने साल पहले यहाँ लाई गई थी या कितने साल पहले निर्माण की गई थी। इसमें एक और एक खास बात है, जो पत्थर पुल के ऊपर थे 3 फीट से 30 फीट तक, तो उसके नीचे जो रेत थी 40 फीट के नीचे, उस रेत की जब कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि यह जो रेत है सिर्फ 4000 साल पहले यहाँ पे आई है। पर कार्बन डेटिंग से पता चला कि यह पत्थर तो 7000 साल पहले इस जगह पे लाए गए थे। इसका मतलब पहले पुल बना, उसके बाद यह इसके नीचे रेत आई। ये भी एक आविष्कार है। राम सेतु समुद्र में एक प्री प्लान ब्रिज है जिसका सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि बस भारत और श्रीलंका के बीच एक ज़मीनी मार्ग, यही उसका एक उद्देश्य था। इस पुल को तोड़कर एक नया पुल बनाया जाए, ऐसा कुछ लोगों का बोलना था। जो राम सेतु है उसको तोड़कर एक नया पुल बनाए, ऐसा कुछ लोगों का बोलना था। बट हिंदू धर्म के कुछ आस्था रखने वाले लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया और उसके तोड़ने के लिए स्टे लाया गया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रह चुके अरुण निधि ने भगवान राम और राम सेतु के बारे में कुछ विवादित बयान किए थे। उन्होंने कहा था कि क्या राम सेतु इंजीनियर है जो एक पुल बनाएंगे? राम नाम का किसी भी व्यक्ति का अस्तित्व नहीं है। यही बात अगर बाकी इतिहास पर लागू की जाए तो शाहजहां को ताजमहल बनाते किसी ने देखा, और आज पूरा भारत का इतिहास विभाग हमें यह बताया था कि ताजमहल शाहजहां ने बनाया था। किस चीज़ के भरोसे बताया जाता है कि कुछ उत्खनन में मिले गए प्रूफ के हिसाब से। रामायण ग्रंथ भी एक ऐतिहासिक ग्रंथ है ना, उसको आप एक्सेप्ट नहीं करते और यह कहते हैं कि यह सब काल्पनिक है। ये बात कुछ हजम होने वाली नहीं है। आप मानो या मत मानो, पर हमारे आस्था के बारे में आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो, मेरे दिए गए तथ्य अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है। यह वीडियो उन लोगों को शेयर कीजिए जो रामायण को मानने से इनकार करते हैं। आगे चलकर रामायण पर कोई भी आपत्ति ना उठाए, इसलिए इस वीडियो को सभी पहचान के लोगों तक शेयर कीजिए। जय श्री राम। सब्सक्राइब करना मत भूलना।